हेलो दोस्तों, एसबीआई के रिजल्ट्स आए हैं। क्वार्टर वन के कैसे नतीजे हैं बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो सबसे पहला आंकड़ा है एडवांसेस का या लोन्स का। तो आप यहां पर देख सकते हैं रिटेल लोन, जो पर्सनल लोन अगर आपको चाहिए या फिर आपको होम लोन चाहिए, गोल्ड लोन चाहिए, तो ये रिटेल लोन में आती है, जहां पर 18.5% का ग्रोथ हुआ है। तो एक बड़ी बढ़िया नंबर है। फिर आप कॉर्पोरेट लोन देखेंगे, यहां पर भी 10.5% का ग्रोथ है। फिर एग्री एसएमई दोनों जगह में हमको पिछले साल और इस साल में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप बैंक का नंबर्स देखेंगे लोन के आधार पर, तो हमको यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा नंबर है डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। तो देखिए करंट अकाउंट में आप देखेंगे 2.3% का मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो कि फेयरली स्टेबल है, पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है। अब सेविंग अकाउंट आप देखेंगे, इतनी बड़ी बैंक है, बहुत रिस्पेक्टेड नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 7.2% का ग्रोथ है। फिर टर्म डिपॉजिट्स में आप देखेंगे 9% का ग्रोथ है। अब एफडीज के भी रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है वो मिल रहा है बैंक को भी। तो टर्म डिपॉजिट्स में भी अभी थोड़ा हमको ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, लेकिन फाइनल कैसा प्रॉफिट हुआ है, कैसा ग्रोथ हुआ है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको आपका ध्यान में लेके नीचे की तरफ में लेके जाऊंगा। प्रॉफिट्स आप देखिए पिछले साल 6504 करोड़ था, और पिछले साल दोस्तों बहुत ही डिस्टर्ब क्वार्टर भी था, अप्रैल से जून 2021 पिछला साल। और इस बार आप प्रॉफिट देखिए 6068 करोड़ का प्रॉफिट है। इनफैक्ट प्रॉफिट 6.7% घटे हैं। अगेन अभी जस्ट मार्च में क्वार्टर खत्म हुआ है, खैर मार्च का क्वार्टर थोड़ा ज्यादा ग्रोथ होता ही है, बट उसके कंपैरिजन में भी आप देखिए उस क्वार्टर में 9000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट था, अभी प्रॉफिट 6000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है। तो प्रॉफिट के नंबर जो है, चाहे आप एक्सपेक्टेशन देखें, मैं अलग अलग जगह में देख भी रहा था कि कुछ एक्सपेक्टेशन भी किया जा रहा था, तो उन सब जगह से थोड़े खराब आए हैं। ये और अच्छे होते तो शायद इन्वेस्टर्स को और अच्छा लगता, लेकिन ये नंबर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे नहीं रहे हैं। बाकी आप इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक के लिए आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैंक लोन दे रही है, वहां से उनको इंटरेस्ट इनकम भी आ गई है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखिए 27,638 करोड़ से 31,196 करोड़। अब जो नॉन इंटरेस्ट इनकम होती है, ठीक है ना, जैसे यहां पर आप ट्रेजरी ले सकते हैं, फिर एलसी जो गवर्नमेंट का बिजनेस है, या फिर अलग अलग कमीशन जो बैंक को मिलते हैं, ये नॉन इंटरेस्ट, मतलब बैंक कहीं बाहर से जो पैसा कमा रही है। यहां पर एक बहुत बड़ा डिक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं 80% ये गिरा हुआ है। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो ट्रेजरी इनकम है वो गिरी है, ठीक है ना। तो अगर ये ट्रेजरी इनकम थोड़ी मतलब बहुत अच्छी होती, ठीक है ना, तो शायद ये जो प्रॉफिट के जो नंबर्स जो हमको खराब देखने को मिल रहे हैं, इतने खराब देखने को नहीं मिलते, ठीक है ना। तो ये ट्रेजरी इनकम के कारण एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि फर्क पड़ा है बिजनेस में, जहां पर नॉन इंटरेस्ट इनकम आप देख ही सकते हैं, पिछले साल 11,803 करोड़ था और अभी 2,312 करोड़ है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब इसने क्या किया है, अलग अलग जो चीजों को भी खराब किया है, बट अगेन एसेट क्वालिटी किसी भी बैंक के लिए अच्छी है, जो कि ग्रॉस एनपीए एनपीए जो है तो वो बहुत हद तक स्टेबल रहे हैं। अब देखिए एनपीएस जरा सा मार्च और जून में जरा सा इंक्रीज हुआ है, ये 28,258 करोड़ नेट एनपीए हुआ है। लेकिन अगर आप रेशियो देखेंगे, नेट एनपीए रेशियो अभी 1% का है और ग्रॉस एनपीए 3.9% का है, ठीक है ना, जो कि घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप देखेंगे तो ये घटा है, और जितना घटे वो उतना अच्छा है, क्योंकि पिछले साल आप देखिए 1.77% नेट एनपीए था, जो अभी 1% हो गया है। ग्रॉस एनपीए 5.3%। अब एनपीए क्या मतलब, जो पैसा जो है अब मतलब मिलना थोड़ा मुश्किल है किसी भी बैंक के लिए, तो कोई भी बैंक नहीं चाहती है कि उनका एनपीए बढ़े। जैसे एचडीएफसी बैंक के कुछ नतीजे आए थे अभी, तो उनका एनपीए 0.4 के आसपास था। आईसीआईसीआई बैंक का हम लोग देख रहे हैं कि एनपीए मतलब गिर ही रहा है, तो वो पॉजिटिव साइन है। लेकिन किसी भी बैंक का एनपीए अगर बढ़ता रहे तो बहुत अच्छा बात नहीं है। तो उनका एनपीए अगर आप देखेंगे तो घट रहा है, एनपीए रेशियो घट रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव आप देख सकते हैं। लेकिन रिजल्ट्स में जब भी बैंक रिजल्ट्स आते हैं तो मार्जिन्स को देखा जाता है, और अभी जो मार्जिन्स है वो है 3.23 नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है। अभी जैसे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट्स आए थे,
तो हमने देखा था कि उन्होंने मार्जिन्स को अपने बचा के रखा था। अभी आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक का भी शायद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, खासकर जो है स्टॉक प्राइस बहुत नहीं बढ़ रहा है, तो बहुत बड़ा रीजन था कि उनके मार्जिन्स घट रहे थे, कुछ 4.4% तक आ गए हैं, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने 4% को बचा के रखा। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक आप देखिए बहुत अच्छा उसने रिटर्न दिया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, ठीक है, पिछले कुछ सालों में, क्योंकि उनके मार्जिन बढ़ रहे हैं 3.2 3.3 से अभी वो 4% तक मार्जिन ले आए हैं। तो ये मार्जिन जितना बढ़ता रहे उतना अच्छा किसी भी बैंक के लिए। तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखिए बहुत अच्छा हो गया था मार्च तक 3.36%। तो ये घटना थोड़ा सा एक मतलब बहुत अच्छा नहीं है, एक तरीके से नेगेटिव आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहां पर घटे हैं जब हम एसबीआई की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा नंबर है जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है, जो एसबीआई जो बहुत हद तक एक सही डायरेक्शन में आ रही थी, 15 का उनका एवरेज रहा है 2000 से 2015, और एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड जैसा उन्होंने किया है पिछले कुछ सालों में। आप उसका शेयर प्राइस में भी देख सकते हैं, 2017-18 में तो मतलब कंपनी ने तो लॉस भी बुक किए हुए थे, मुझे पूरा याद आता है। तो बहुत ही खराब वो समय था, तो उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया था, आरओई 13.9 14 तक पहुंच गया था। लेकिन इस क्वार्टर में फिर से आरओई हमको घटता हुआ नजर में आ रहा है, हम इन नंबर से देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल नतीजे अगर आप देखेंगे एसबीआई के, तो एक न्यूट्रल जैसा नतीजा आया है। एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी, उतना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतने अच्छे नतीजे उतने नहीं आए हैं, बट ये सिर्फ फर्स्ट कट में लाया हूं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। बट एसबीआई पर अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि ब्रोकरेजेस के टारगेट आएंगे, मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी, ये क्यों हुआ है इस क्वार्टर में, क्या ये सिर्फ इस क्वार्टर में जो भी हुआ है ये क्या एक सिर्फ वन ऑफ या सिर्फ एक छोटी सी एक चीज है, फिर से पटरी में चीजें आ जाएंगी, या फिर एक मतलब जो चीजें अभी फिर से थोड़ा सा मतलब बम्प आया है वो क्या अभी चलता ही रहेगा। तो हमको अगले, मुझे उम्मीद है शायद 2-3 दिन में मुझे और आइडिया आएगा जब और ज्यादा डेटा आएंगे, तो हम वेट करेंगे और ज्यादा ब्रोकरेज रिपोर्ट का, मैनेजमेंट कमेंट्री का एक्चुअली में हुआ क्या है, तो और ज्यादा हमको आइडिया आएगा। बाकी फर्स्ट कट में रिजल्ट्स थोड़े न्यूट्रल, थोड़े से नेगेटिव हमको दिखाई दे रहे हैं। बाकी के डेटा आएंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी, जहां पर हम लॉन्ग टर्म पर ही फोकस करते हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।